हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। अब पर में तो कैसे है पाक हो लव पर में लव स्टोरी का पार्ट 11 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और जैसे वाले मुझे कमेंट करके बताना आप सबको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते और हाँ, जैसे वाले मेरी 1K की फैमिली कमेंट करते ना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले पार्ट में देखा था जो हमारे मिस्सू की गलती से मुझसे निकल जाता है कि हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो ये सुन के हमारे सुमिर तो ब्लश करने लग जाती है और मिस्सू ये रियलाइज़ कि उसने आखिर क्या बोल दिया, लेकिन उसको मन में कहता है कि हाँ मुझे सचमुच में परवाह तो है सुमिर की। पता नहीं क्यों मैं इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहा हूँ। मुझे मेरी बचपन की दोस्त को ढूंढना है, लेकिन मैं पता नहीं इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है और ये ऐसे जो हमारा मिस्सो सोच रहा होता है। और वेल हमारी सुमेरा होती है, वो कहती है मन में कि सच्ची में मुझे लगता है मिस्सो जो है मेरी परवाह करने लग गया है और मेरे हिसाब से मिस्सो मेरे लिए कुछ कुछ फील करता है। मेरी ये भी सोचती है कि क्यों ना उसे बता दे कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन वो सोचते है कि मिस्सो आपको अगर पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसे बाद में बता दूँगी। और ये कहते से जो हमारी सुमेरा तो मिस्सो कहती है मिस्सो, तो मिस्सो कहता है हाँ क्या हुआ। तो मिस्सो मेरे कहती है कि चलो मैं 21 में जा रही हूँ। तो मिस्सो कहता है क्यों अभी तो तुम घर नहीं देख रही क्या। फिर सुन के मिस्सो मेरे कहती है क्यों घर क्यों देखना, तुमने कर तो दिया ना। तो मिस्सो कहता है हाँ वो थोड़ा बहुत मैंने काम कर दिया है, पर छत में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है। ये सुन के सुमेरी कहती है मतलब, तो उससे अंदर बुलाता है घर के और बताता है देखो। और सुमेरी जब देखती है छत की हालत, तो सुमेरी कहती है मिस्सो तुमने अच्छे से बांधे नहीं क्या छत के वो जो ऊपर लगता है बैम्बू वगैरह। तो मिस्सो कहता है मैंने अच्छे से तो बांधा था बट खुल गया। तो जो सुमेरी होती है उसकी मदद करते निकलाने वापस। और फिर वहाँ पे उसने कुर्सी भी बनी होती है मतलब, और एक सीढ़ी बनाई होती है मिस्सू ने, तो उससे चढ़ के वो कुछ ठीक कर रही होती सुमेरे। तो जो हमारी सुमेरे होती है ना, वो ठीक कर रही होती है, मिस्सू उसके नीचे पर सीढ़ी पकड़ खड़ा होता है। लेकिन जो होती है ना सुमेरे कहती है मैंने ठीक कर दिया। सुमेरे होती है ना गाइस, वो नीचे उतर रही होती है, ये बोलते से कि मैंने ठीक कर दी, लेकिन जिससे सुमेरे नीचे उतरती है उसका पाँव स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर रही होती है। लेकिन जो हमारा मिस्सू है उसे पकड़ लेता है और पकड़ते पकड़ते मिस्सू के हाथ के ऊपर सुमेरे गिर जाती है, जिसकी वजह से जो मिस्सू का राइट हैंड रहता है उस पर थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। लेकिन वो सुमेरे को नहीं कहता कि उसे चोट लग गई है। और ये दूर से है ना हमारे गार्डन भी नज़र रख रहे थे, वो कहते हैं कि अरे यार मेरे हिसाब से जो सर है उनके वो हाथ पे चोट लग गई है, लेकिन वो मैम को बता क्यों नहीं रहे कि उनके हाथ में चोट लग कर वो मैम उठ भी नहीं रही है, क्या हमें जाना चाहिए क्या। तो दूसरा गार्ड कहता है नहीं अभी अगर ज़्यादा कुछ होगा तो हम जाएंगे। इस सुन के वो गार्ड कहता है ठीक है। और फिर जो सुमेर होती कहती है मिस्सू तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्सू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना सुमेर। इस सुन के सुमेर कहती नहीं मुझे चोट नहीं लगी, तुमने मुझे जो बचा लिया। तो इस सुन के मिस्सू बोलता है कि चलो उठ भी जाओ तुम बहुत भारी हो। इस सुन के सुमेर कहती क्या कहा तुमने। तो मिस्सू कहता है हाँ सही तो कहा तुम भारी हो, अब उठो भी। और वेल मिस्सू को दर्द हो रहा है, लेकिन वो जताता नहीं है सुमेर को, नहीं तो सुमेर वापस से टेंशन करेगी। जो सुमेर होती है वो उठ जाती है और वो कहती है मिस्सू तुम्हारा मतलब तुम्हारा मेरे सर के नीचे तुम्हारा हाथ था, तुम्हें तो लगी तो नहीं ज़्यादा तुम्हारे हाथ में। और सुमेर उसका हाथ पकड़ने जा रही होती है, लेकिन मिस्सू उसे मना कर देता है, लेकिन नहीं तुम रहने दो। और वो है ना बाहर चल जाता है। सुमेर कहती है इससे क्या हो गया, बाहर क्यों चले गया। और वो हमारे सर के पास गया होता है, लिटरली वो हमारे सर के पास गया था, जो कि किसी और के नहीं सुमेर के गार्ड है। और उन्हें कहता है सर दरअसल मेरे हाथ पे कुछ सामान गिर गया था भारी, तो प्लीज़ आप मेरा हाथ चेक कर लेंगे, मुझे पेन हो रहा है। और ये सुन के जो हमारे सर होते कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। और जब देखते हैं तो टोटली शॉक्ड, कहते हैं मिस्सू आके तुमने ऐसा क्या भारी सामान गिरा है, तुम्हारी जो मतलब जो ये थोड़ी हड्डी है उस पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। ये सुन के मिस्सू कहता है क्या मतलब। तो सुन के जो हमारे सर होते हैं वो बताते हैं दरअसल तुम्हें थोड़ी से प्लास्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुन के मिस्सू कहता है क्या सर प्लास्टर। तो ये सुन के जो हमारे सर होते हैं हाँ तुमने इतनी भारी चीज़ गिरा ली है तो प्लास्टर तो लगेगा सही। और हालांकि हमारे सारे ना मजाक कर रहे थे, कहते कि नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो तुम्हारी हड्डी के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इसकी वजह से जो वो थोड़ी बहुत दुख रही है, बाकी वो ठीक हो जाएगी। ये सुन के मिस्सू कहता है अच्छा। और सर से कहता है सर वैसे आपने इसकी पढ़ाई कहाँ से करी। ये सुन के सर कहते हैं कि बेटा करनी पड़ती है ना डॉक्टरी की भी। और मुझे एक बात बताओ, तुम आए भी तो मेरे पास ही तो मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ तो बताया था, अगर मुझे नहीं पढ़ाई आती डॉक्टर की तो तुम क्या करते हैं। इस सुन के मिस्सू कहता है हाँ ये बात भी सही है सर। तो मेरे हिसाब से आप मुझे एक बात बताइए, आप सर की टीचर क्यों बना, आपको तो डॉक्टर बनना चाहिए था। इस सुन के हमारे सर कहते हैं कि बस अब तुम्हारा दिमाग मत खाओ और तुम जाओ यहाँ से। और हमारे मिस्सू को भेज देते हैं। तो हमारे जो दूसरे गार्ड होते कहते कि सर वो अभी मास्टर आया तो उन्हें क्या कहा। तो इसमें के जो हमारे गार्ड होते हैं वो बताते हैं उन्हें दूसरे गार्ड को कि दरअसल जो उसके हाथ के ऊपर जो इम्पैक्ट पता है क्या हुआ था उसके हाथ पे, तो उन्हें कुछ पता है क्या। तो एक गार्ड कहता है कि हाँ दरअसल जो हमारी मिस थी वो गलती से जो है सीढ़ी से फिसल गई थी, तो उनके हाथ के ऊपर गिर गई थी। उन्हें मतलब हमारे जो मिस हुआ उन्हें पकड़ते पकड़ते वो गिर गए थे दोनों दोनों, और मिस्सू के हाथ के ऊपर हमारी जो यंग मिस थी वो गिर गई थी।
गार्ड से पूछता है, मतलब हमारे टीचर, कि गिर गई थी उसके बाद क्या हुआ? इसने कहा हमारे गार्ड कहते कुछ नहीं, उसके बाद वो उठ के फिर आए सीधे यहाँ पे आ गए थे। और हमारे गार्ड पूछते हैं हमारे सर से कि क्या हुआ, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? सर होते ना कहते हैं कि बस उसे थोड़ी बहुत हड्डी पे इम्पैक्ट पड़ी है, बस तुम ध्यान रखना कि आइंदा ऐसा कोई सीन ना हो, नहीं तो फिर उसकी हड्डी पे क्रैक वगैरह भी आ सकती है और इवन तो उसे प्लास्टर भी चढ़वाना पड़ सकता है। ये सुन के जो हमारे गार्ड होते हैं कहते कि ठीक है हम ध्यान रखेंगे सर, और वो चले जाते हैं। मतलब जो हमारे गार्ड है ना, मतलब टीचर, वो इनसे रैंक में ऊपर, इसलिए उससे सर क्या, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना तुम, वरना तुम बोलोगे भाई ये भी गार्ड है वो भी गार्ड है, तो दोनों एक दूसरे को नाम से क्यों बुलाते सर, मतलब तीनों ये सर क्यों बोल रहे हैं हमारे टीचर को, ठीक है। तो सर इसलिए कह रहे हैं कि वो रैंक में बड़ा है इनसे, ठीक है। और हमें सीधे कहते हैं हमारे सुमेर कहती है मिसो तुम कहाँ चले गए थे? मिसो आगे होता है, मिसो कहता है कहीं नहीं बस ऐसा गया था। और सुमेर कहती है मिसो अभी तुमने मुझे नहीं बताया तुम्हारा हाथ कैसा है? ये सुन के मिसो कहता है एकदम मस्त, तुम देखो ना। और वो उसे थोड़ा बहुत ऐसा दिखावे के चक्कर में कुछ भारी सामान उठा के दिखा देता है, लेकिन इसमें जो हमारे मिसो के हाथ बहुत भयानक दुख रहे थे, लेकिन वो बताता नहीं सुमेरे को कि उसका हाथ दुख रहा है। और सुमेरे भी देख के चली जाती है कि चलो ये ठीक है। फिर वो जाती है ना, तो मिसो कहता है अरे यार बहुत भयंकर दुख रहा था, अगर मैंने सोचा और ज़्यादा देर उठा लेता ना, तो मेरे हिसाब से जो मेरी हड्डी है ना वो अलग हो जाती मेरे हाथ से, ये सोच रहा था हमारा मिसो। और ये सब सीन जो है ना, गार्ड भी देख रहे हो, गार्ड कहते हैं क्या हमारे जो सर है वो थोड़े बहुत स्टूपिड है क्या? मतलब उन्हें मना करा गया था कि इतने भारी सामान मत उठाना, लेकिन फिर भी उठाया ना वापस। इसमें कि जो हमारे गार्ड होते कहते कि अगर वो भी क्या करें, अगर वो यंग मिस के सामने कहते कि मेरे हाथ में जो है थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है, वो भी तुम गिरी इसकी वजह से, तो हमारी यंग मिस को बुरा नहीं लगता। इसमें कि जो हमारे गार्ड होते थे कि हमारे जो यंग मिस के जो हस्बैंड है वो कितने अच्छे हैं, मतलब यहाँ तो मिसों की ज़्यादा ही तारीफ़ हो रही है। और फिर हमें सीन दिखाता है हमारी मिचिको का। मिचिको जो होती है हमारी, वो तो भाई आराम से उसके तो काम वगैरह चल रहे होते हैं। उसके जो पीछे का जो तोड़ दिया था ना वो हमारे एलिफेंट ने, तो उसे रिपेयर करवा रही थी हमारे कबाव से। कबाव कहता है मिचिको मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम भी आओ यहाँ पर, तुम मेरी टीममेट हो गई बस समझ में। तो सुन के हमारी मिचिको थी कि तुम मुझसे काम कराओगे कबाव, एक लड़की से? और जो हमारी मिचिको होती है उसे थोड़े बहुत जहाँ से दे रही होती है, जैसे ही गोल्डी कलर लड़कियाँ देती है, मतलब एक तरीके से बहला रही होती है कि प्लीज़ कबाव कर दो ना तुम, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। बट उस स्टूपिड को ये नहीं पता है कि उसकी टीममेट है, तो उसके साथ ही बैठ के खाना खाएगी ना, पड़ोसी की तरफ बैठ के खाना खाएगी। बट जो हमारा कबाव होता है कल से पैदल है, तो इस वजह से जो हमारा कबाव पागल गधे जैसा हर काम कर देता है। आई नो तुम बोलोगे भाई गधे का एग्जाम्पल नहीं देते हैं, सही बताऊँ तो उसे सुअर का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। और वो ऐसे ही काम कर देता है और पागल सुअर जैसे काम कर देता है, क्योंकि इवन तो दिमाग तो है नहीं हमारे कबाव में, उससे बस लड़ना आता है और लोगों को ब्लेम करना आता है, उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं। और हमारी मिचिको को लड़कों को फंसाना आता है और पैसा वाले लड़कों के पीछे भागना आता है और लड़कियों को ज़्यादा कुछ बोलना आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इन दोनों को। और जो हमारा कबाब कर रहा था ना, तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। हमारा कबाब ही बस लाइक अब मिचिको मेरे पास आएगी और फिर मुझसे कहेगी कबाब तुम्हें इतनी चोट लग गई। इवन तो हमारा कबाब इमेजिनेशन कर रहा होता है कि अब मिचिको मेरे पास आएगी, वो कहेगी कि कबाब तुम्हें चोट लग गई मेरी वजह से, लो मैं तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ेगी दोनों और उससे पट्टी करेगी और फिर वो उससे गले लगाएगी। लेकिन देख तरह का धरा रहता है, तो जो हमारी मिचिको होती है तो बाहर चली गई होती है। कबाब कहता है अरे यार ये भी मेरे मतलब नसीब में नहीं है। हालांकि मुझे कबाब के लिए बुरा लग रहा है गाइस, आपको भी लग रहा है कमेंट करके बताना। और जो हमारा कबाब होता है ना, वो ऐसा सब सोच रहा था, फिर वो खुद ही पट्टी वगैरह करता है और फिर वो देखता है कि यार मेरे से तो हो नहीं रही, तो वो हमारे उसको बुलाता है साबू को। साबू आता है और कहता है कबाब क्या हुआ? और कबाब की हालत देख लेता है, कबाब तुम्हें चोट लग गई? ये सुन के जब हमारा कबाब होता है कहता है कि हाँ और चोट लगी, तो जल्दी पट्टी कर मेरी। ये सुन के जब हमारा साबू होता है ठीक है, और उसकी पट्टी वगैरह कर देता है। और वो हमारा साबू पूछता है मिची को कहाँ गई? इसके जो हमारा कबाब होता है मुझे क्या पता, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा था। मिसो होता है ना, उसका सीन दिखाया जाता है। मिसो जो होता है उसने अपने घर वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया होता है, बिल्कुल गेट वगैरह भी उसने अच्छे से बना लिया होता है और उसे लगा भी देता है। और हमारे सुमेर के लिए उसने मेड भी बना दिया होता है। तो मतलब भाई मिसो है वो इतनी सारी चीज़ें कैसे बना सकता है? हालांकि जो ये वाली स्टोरी इसमें जो मिसो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इवन तो वो बहुत अच्छी चीज़ें बना भी सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपका डाउट दूर कर रहा हूँ जो उनको नहीं पता है। तो जो मिसो होता है ना, सुमेर की आँख बंद करके लाता है और सुमेर कहती है मिसो लेके आ गए तो खोल भी दो आँख। तो मिसो उससे आँख खोलता है और सुमेर उससे घर को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मिसो ने बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट भी करा होता है, अच्छे से बनाया भी होता है। तो सुमेर उससे बोलती है कि मिसो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मिसो कहता है तारीफ़ के लिए शुक्रिया। इस सुन के सुमेर कहती है हाँ वो बात भी है। और जो हमारे सुमेर तो जा रही होती है और वो आराम से उसने मतलब मिसो ने एक कुर्सी बनाई होती है तो वहाँ पर बैठ जाती है। सुमेर कहती है मिसो तुमने एक ही बनाई? तो मिसो कहता है हाँ दरअसल क्या है ना कि बाकी जो बेम्बूस वगैरह
रहा था वो ख़त्म हो गए, तो मैं सोचा था कि अब मैं बाद में जाऊँगा तो ले आऊँगा। ये सुन के सुमिर कहती अच्छा तो क्या अभी हम एक कुर्सी से काम चलाएँगे? तो मिस्सो कहता है समझा नहीं मैं कुछ। तो मिस्सो के मन में खुरापाती आइडिया आता है, तो सुमेरे के सामने ऐसी गलती से बोल देता है। सोता है ना, सुमेरे के सामने कहता है कि सुमेरे हम दोनों एक साथ बैठ जाएँगे। ये सुन के सुमेरे को तो कुछ और ही याद आता है, कुछ और ही सोचती है, इमेजिनेशन करती है कि मिस्सो का कहने का मतलब ये है कि मैं पहले मिस्सो बैठेगा फिर उसकी गोद में बैठूँगी। ऐसे रोमांटिक सीन सोच रही होती है, लेकिन मिस्सो कहता है कि मैं तो मज़ाक कर रहा था। तो सुमेरे ही वाज़ लाइक तुमने मेरे सर पे पानी फेर दिया। मिस्सो मिस्सो ऐसा मतलब सब उसमें कहती है, मन में कहती है, उस मिस्सो के सामने नहीं। और मिस्सो कहने के बाद है ना, खुद भी थोड़ा अजीब फील कर रहा होता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है हमारे कबाब का सीन। कबाब कहता है कि अरे यार, इस घर को बनाने में तो मेरी हड्डी पसली टूट गई। और फिर वो देखता है कि अभी भी कुछ आधा हिस्सा बचा हुआ है ठीक करने का। लेकिन हमारा कबाब कहता है कि चलो अभी इसे मैं बाद में ठीक कर लूँगा। जैसे जो हमारा कबाब होता है ना, वो सो जाता है और तभी हमारे नीचे को घूम फिर के आती है और वो देखती है कि कबाब ने आधा काम तो करा नहीं। कबाब को उठाने लगती, कबाब उठो, कबाब उठो। तो कबाब उठता है और वह वो कहता है कि क्या हुआ मतलब मिची को तुम मुझे क्यों उठा रही हो? इसमें मिचू कहती है कि तुमने आधा काम नहीं करा कबाब, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसमें कबाब कहता है कि मैंने मेरे हिस्से कर दिया, तुम भी करो, तुम किसी काम नहीं करती हो। ये सुन के जब हमारा कबाब मतलब कबाब से हमारी मिचू कहती है कि प्लीज़ कबाब तुम कर दो ना, देखो ना मेरे हाथ में चोट लग गई, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गई थी देखो। और वैसे मक्खन लगा रही होती है। और फिर हालांकि जो मिचू को जो खाना लगी है ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं, खाली फ्रूट्स वगैरह है, जो कि बस ऐसे ही बोल दिया ये थी कबाब के लिए। ये सोचे कि कोई नहीं, वो इतना फालतू काम कर रहा है उसके लिए, तो एक दो फ्रूट उसके लिए लेके आ जाती हूँ। और वो जो लगी थी ना, वो मिची को खुद गिर गई थी। मतलब चलते चलते एकदम से उसका पाँव एक पत्थर से टकराया और नीचे गिर गई थी। इस वजह से उसके हाथ में जो है ना तो थोड़ी बहुत छिल गया था उसके हाथ इसकी वजह से। लेकिन वो कबाब के सामने झूठ बोल देती है कि मैं फल तुम्हारे फ्रूट्स तोड़ने गई थी तो मुझे चोट लग गई। अब ये सुन के जो हमारा कबाब होता है, वो तो भाई जोश में कि मिची को मेरे लिए इतना सब कर रही हूँ, उसके लिए इतना नहीं कर सकता, और वो वापस से काम पे लग जाता है। इसे कहते हैं गाइस प्यार में अंधा होना। हालांकि जो कवा का जो लव है वो बस वन साइडेड है सच कहूँ तो। दिखा जाता है हमारे मिस्सू का। मिस्सू जो होता है वो भी होता है आराम से लेटा होता है पलंग के ऊपर, जो उसने मिस्सू मेरे के लिए बनाया होता है। सुमेर कहती है मिस्सू तुमने मेरे लिए बनाया, तुम खुद लेटे हो? तो मिस्सू कहता है मैंने कब बना के तुम्हारे अकेले के लिए बनाया है, तुम्हें दिखता नहीं है डबल बेड है? तो सुमेर कहती है मतलब हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे? तो मिस्सू कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तुमने तो कहा था कि हम पार्टनर है, तो अब डबल बेड पर सोना पड़ेगा। तो सुमेर कहती है मतलब मिस्सू सुमेर मुझे ले रहा था। हालांकि जो मिस्सू सोचता है कि मैं तो सोऊंगा नीचे, लेकिन मैं सुमेर कुछ टाइम मजे तो लूँ। लेकिन जब मैं सुमेर तो कहती है चलो ठीक है, तो मिस्टर शॉक कि आखिर मान कैसे गो, मिला के मना करेगी। लेकिन जो सुमेर तो ना उसके पास बैठ जाती है मतलब पलंग पे जाके, तो मिस्सू दूर कर सकता है। सुमेर समझ जाती है कि मिस्सू मजाक कर रहा था, लेकिन सुमेर कहती है कि अब मैं इससे मनवा के रहूँगी ऊपर सुलाने के लिए। और सुमेर कहती है मिस्सू तुम मुझसे वादा करो। तो मिस्सू कहता है क्या? पर सुमेर कहती है मैं तुमसे एक बात होगी, तुम मुझसे मानना होगा। तो मिस्सू ही वॉज लाइक चलो ठीक है। तो वो कहती तुम ऊपर ही सोना होगा, नीचे नहीं सोगे तुम। तो मिस्सो ही वॉज लाइक क्या कह दिया सुमेर, मैं तो वैसे नीचे सोना था। जैसे कि जो हमारी सुमेर थी कि अब तुमने वादा कर लिया, अब तोड़ नहीं सकते। तो मिस्सो ही वॉज लाइक ठीक है चलो अब मैं ऊपर ही सो जाऊँगा। अब ये सुन के तो हमारी सुमेर खुश। और फिर हमें सीन दिखाया था हमें 6 बजे का। अब 6 बज गई होती है तो मतलब अब खाना पीने की तैयारी होती है। और खाने पीने की तैयारी हो रही होती है, मतलब विलेज चीफ के जो थे ना वहाँ पे, विलेज के जितने भी लोग थे वो इस टाइम पे जो हमारे मिस्सू सुमेर थे ना उन्हें लेके गए होते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस बार का जो खाना है ना हमारी तरफ से होगा, तो वो उन्हें उनकी तरफ से ट्राइब से खाना खिला रहे होते हैं, मतलब एक तरीके से विलेज से खाना खिला रहे होते हैं हमारे मिसोर सुमेरे को। और ये सब चीज़ है ना हमारे मिर्ची को भी देख रही तो कहती कि आखिर इन्हें क्यों खिलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया, और इससे पूछने के लिए जाने वाली होती है। लेकिन जो हमारा कपा होता है ना, वो मिर्ची को का पाँव पकड़ लेता है नींद में और उसे छोड़ने का होता है। मिर्ची को ही बोलता है छोड़ कबाब छोड़ मुझे, और उसके लात लात मारते उसके मुँह के ऊपर। लेकिन फिर भी हमारा कबाब कहाँ छोड़ने वाला, फिर भी नहीं छोड़ता है। तो हमारे मिर्ची कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा ही सोना पड़ेगा। और वो ऐसे ही सो जाती है खड़े खड़े, मतलब खड़े खड़े नहीं, उसके वहाँ पे भी कुछ बैठने का होगा इंतज़ाम, तो उसके बाद बैठ गई। और जो कबाब ने उसका पाँव पकड़ रखा था, तो भाई पकड़ रख, मुझे क्या करना है, मैं तो ऐसे सो जाऊँगी बैठे बैठे। तो बैठे बैठे सो जाती है। और फिर हमें सीन दिखा देता है ठीक 12 बजे का रात की। और जो हमारा मिस्सू होता है ना उसकी नींद खुलती है। मिस्सू ही वॉज लाइक अरे यार एकदम से मेरी 12 बजे की क्यों नींद खुली। और वो देखता है पास में कि वही सुमेरो तो उसे हक करके सो रही है। मिस्सू ही वॉज लाइक आखिर ये कब हुआ। और फिर हमें देख ली जाता है फ्लैशबैक में, जो हमारा मिस्सू होता है ना वो खाना वाना खा के आ गया होता है करीब 8:30 बजे। और
उसके बाद वो है ना बातचीत करते सुमेर और मिसो। और जो हमारे ट्राइब के जो विलेज चीफ थे ना, उन्होंने कहा होता है कि आपको हम एक पार्टी देंगे कल, तो आप याद से आ जाइएगा जल्दी। ये सुन के जो हमारे मिसो और सुमेर ने हाँ कह देते हैं। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं खाना वाना खा के। और फिर हमें सीन दिखाता है उनके घर का, मतलब 8:30 बजे का, जब मिसो और सुमेर आ गए होते तो बातचीत कर रहे होते हैं। कुछ टाइम वो गेम भी खेलते हैं, वैसे नॉर्मली खेलते हैं। नॉर्मल मतलब कि जो चेस लूडो वैसा वो उनके तरीके से खेल रहे होते हैं। तो ऐसे खेल रहे होते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, मिसो से बात करने लग जाते हैं। फिर इन्हें आ जाती है करीब 9 बजे नींद। तो जो हमारा मिसो होता है ना, वो तो भाई बहुत ज़्यादा नींद में होता है, उसने इतनी मेहनत करी होती है, घर बनाया होता है, तो वो तो सीधा नीचे लेट जाता है और सो जाता है। तो मेरे समझ जाते हैं कि ये मिसो ना, इसने मुझसे बातें कहा था कि ऊपर सोएगा लेकिन नीचे सो गया। लेकिन जो हमारा मिसो था नींद में उठता है, बाहर जाके वॉशरूम भी जाके आ जाता है और हाथ भी धुलता है नींद में, और फिर जाके सीधा बेड पे लेट जाता है। ये देख के सुबह की थी, मुझे तो कुछ करने का वो ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि मुझे इस मिस्सी को खुद उठा के ऊपर लेटाना पड़ेगा, पर ये तो खुद ब खुद लेट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरी मेहनत बच गई। और ये कहते से सुमेर उसके पास सो जाती है। और फिर जो होती है ना 10 बजे सुमेर गलती से मिस्सो के ऊपर हाथ रख देती है, लेकिन जो हमारा मिस्सो होता है ना उसे खींच लेता है अपनी तरफ, उसे टाइटली हक कर लेता है। लेकिन जिस टाइम पे जो हमारी मिस्सो मेरी नींद थोड़ी कच्ची होती है तो खुल जाती है, वो क्या देखती है कि मिस्सो उसे टाइटली हक करके सोया है। तो इस टाइम पे जो हमारी सुमेर है ना वो ब्लश कर रही होती है, और वो कहती है मिस्सो मुझे हक करके सो रहा है। और जो सुमेर होती है थोड़ी बहुत यार लबी डबी तो लगे रहते हैं दोनों एक साथ। तो जो हमारी सुमेर होती है ना उसके लिप पे किसका लेती है और वो ऐसे सो जाते हैं। फिर हमें सीन दिखाता है अभी करंट का 12 बजे का। मिस्सो ही वाज लाइक क्या मेरा मतलब इतने टाइम से सुमेर को हक करके सोया था, और फिर उससे दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि सुमेर उससे टाइटली हक करके सोई है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। हालांकि जो हमारी सुमेर है ना वो सोई नहीं है गाइस, लिटरली वो सोई नहीं है, वो जग रही है। हालांकि वो देखना चाहती थी मिस्सो के रिएक्शन, कि जब वो उसे देखेगा कितनी बजे उठ के तो उसके क्या रिएक्शन होंगे। तो मिस्सो को देखता है, और फिर जो देखता है कि सुमेर बहुत क्यूट लग रही है सोते सोते हुए, तो उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। कहता है कि पता नहीं तुम मुझे मेरी पुरानी फ्रेंड की याद दिलाती हो, बट मुझे उसे ढूंढना है, और बस मुझे उसे ढूंढ के सॉरी कहना है। ये सुन के सुमेर कहते हैं आखिर वो मुझे सॉरी क्यों कहना चाहता है। तो जो हमारा मिस्सो कहता है कि मुझे उसे सॉरी कहना है कि शायद तक मैं उससे शादी नहीं कर पाऊँगा। ये सुन के हमें सुमेर कहती है नींद में क्या मतलब, और वो कहती है कि क्या मिस्सो का कहने का क्या मतलब है। और वो कहता है मिस्सो कि मैं किसी और से लव करता हूँ, दरअसल बात अभी ये है, और मैं जिससे लव करता हूँ वो तुम हो सुमेर। और ऐसे कहते हैं उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और उसे टाइटली हक करके सो जाता है। और ये देख के तो हमारी सुमेरी नींद में खुश, एक तरीके से वो कहती है कि यार मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, हालांकि सुमेरे तो मैं ही हूँ और उसकी बचपन की दोस्त भी मैं ही हूँ, तो मुझे दुखी नहीं, मुझे तो और हैप्पी होना चाहिए कि मिस्सो मुझसे लव करता है। हालांकि मैं जानती हूँ कि मिस्सो के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा उसकी पुरानी दोस्त को बुला पाना, लेकिन फिर वो मेरे हिसाब से कोशिश तो कर ही लेगा। और फिर हमें सीन दिखा जाता है नेक्स्ट डे का। जो हमारी सुमिर रहती है ना वो कहती है कि इस बार तो है ना मैं मिस्सो को सब बात बता दूँगी कि मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, तो इस वजह से जो मिस्सो को थोड़ा भी रिग्रेट नहीं होगा कि उसने उसका प्रॉमिस तोड़ा है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है 2 बजे का डायरेक्ट, हाँ सच कहूँ तो फिर 2 बजे का सीन दिखाया जाता है। हमारे मिस्सो समय होता है ना वो बस ऐसा माउंटेन टाइप पर घूम रहे होते हैं, और जो हमारे मिस्सो से एक पेड़ दिखता है फल का, तो मिस्सो क्या करता है वहाँ जाके एप्पल वगैरह तोड़ने लग जाता है। तो सुमिर ये बोलता है मिस्सो हम जल्दी वहाँ पर कैसे चले गए। तो मिस्सो ये वॉज लाइक अरे हाँ मैं खुद भूल गया था मैं इतनी जल्दी वहाँ पे कैसे चले गया। और वो कहता है दरअसल कहना मुझे भूख लग रही थी तो मैं इतनी जल्दी यहाँ पे आ गया। तो सुमेर कहती है अच्छा, और वो भी उसकी मदद करवा रही होती तोड़ने में। और फिर वो दोनों पेड़ की डाली पे बैठे होते हैं, दोनों के दोनों एक साथ, और वहाँ पे आराम से बैठ के फ्रूट्स वगैरह खा रहे होते हैं। तभी वहाँ से निकलती है हमारी मिजी को, और हमारे जो मिस होता है वो उसने फ्रूट्स एप्पल को थोड़ा खा लिया होता है, उसको नीचे फेंक दिया होता है। मतलब हाँ एक तरीके से पूरा खाता है, लेकिन जो उसका थोड़ा बहुत वो था ना बीज वाला जो हिस्सा तो उससे नीचे फेंक दिया होता है। तो वो सीधा जाके हवा लगता है मिची के सर पे। मिची को ही लाइक किसने फेंका है, और ऊपर देखती है हमारे जो मिस्सो और सुमिर है ना ऊपर बैठ के एप्पल खा रहे होते हैं। तो मिची को ये लाइक आगे दोनों ऊपर चढ़े तो चढ़े कैसे, और चढ़े चढ़े ऊपर से खा के मेरे ऊपर भी फेंक रही है। और तब ये जो हमारे सुमिर है वो वापस से खाते उसको नीचे फेंक देती है। लगता है हमारी मिची को के फोरहेड पे। मिची को ही वॉज लाइक आखिर इस सुमेरे की हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर ये फेंकने की, और उनसे चिल्लाती है कि सुमेरे तुम देख के नहीं खा सकती क्या, और मिसो तुम भी देख के नहीं खा सकते हो क्या, यहाँ क्यों कचरा फेंक रहे हो। ये सुन के मिसो ही वॉज लाइक छोड़ो सुमेरे उसे इग्नोर करो। तो सुमेरे वॉज लाइक मैं तो उसे देख भी नहीं रही हूँ, मैं तो जो सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो मैं तो सुनाई दे जाऊँगा। इसके मिसो भी कहता है सही कह रही हो, और वो दोनों हंस रहे होते ऊपर। मिची को ही वॉज लाइक तुम दोनों को तो मैं देख लूँगी। सो सुमेर वो तो आराम से पूरी ग्रीनरी का मज़ा ले रहे होते हैं आराम से और खाते खाते। तो जो हमारी सुमेर होता है उससे खाते खाते थोड़ी बहुत नींद लग रही होती है।
तो क्या करती है, मिस्सो के कंधे के ऊपर सर रख के सो जाती है। लेकिन अब जो मिस्सो उसके लिए फ़ील करने लग गया, तो मिस्सो उसका सर ऐसा पकड़ता है मतलब धीरे से, और उसको अपनी गोद में रख देता है। उसके बाद उसके सर पे हाथ फेरने लग जाता है और मिस्सो कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारे साथ साथ यहाँ का नज़ारा भी। और वो दोनों, वो ये विश करता है गॉड से कि वो हमेशा एक साथ रहे दोनों के दोनों। और ये चीज़ है ना हमारे सुमेर भी सुंदर होती है। हालांकि हाँ, ये बात सच है कि सुमेर को नींद लग रही होती है, लेकिन वो इतना सुन के सो जाती है। इस वीडियो पे एंड करते हो। प्लीज़ जल्द से मेरी बनके कि आप सब फैमिली को इन्वाइट करा देना, और प्लीज़ गाइस अच्छे से सपोर्ट करना मुझे, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना इस वीडियो को। और प्लीज़ मेरे बनके की फैमिली आप सब प्लीज़ कंप्लीट करा देना। ये सब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप मेरी बनके की फैमिली कंप्लीट कराओ, और आदि मेरी भी है कि मैं जल्द से वीडियो अपलोड करूँ, आपको न्यू न्यू कंटेंट देता रहूँ। और प्लीज़ आप जहाँ से भी हो, मतलब किसी भी देश या किसी भी शहर से हो, तो उस जगह का नाम मुझे कमेंट करना, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आखिर मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हाँ गाइस, जैसे मेरी बनके की फैमिली कंप्लीट करा देना, और मुझे कमेंट करके बताना आपसे कोई वीडियो कैसी लगी। तो वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।